श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और आज हम जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो आईटीबीपी इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस 2019 में क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रग दैट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। फिनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड, ए बी दोनों, टैमोक्सिफेन। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा आपका? फिनेस्टेराइड एंड ड्यूटेस्टेराइड, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर्स इज। ह्यूमन टीयर की पीएच कितनी होती है? 3, 8, 7.6, 4.6। तो कितनी होती है आपकी ह्यूमन टीयर्स की पीएच? 7.6। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड इन। दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, गुजरात। तो कहाँ आपकी होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? कलकत्ता के अंदर। इसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ क्या आंसर रहेगा आपका? हम तीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल साइंस relating to the collection, detection, assessment, monitoring and prevention of adverse reaction is called फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोविजिलेंस एंड फार्माकोग्नोसी। तो ये आंसर क्या रहेगा आपका? फार्माकोविजिलेंस, जिसके अंदर हम कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन करते हैं। किससे? एडवर्स रिएक्शन से। अगला क्वेश्चन है, यूरेथ्रल सपोजिटरी आर ऑल्सो नोन एज। यूरेथ्रल सपोजिटरी को और हम क्या बोलते हैं? बोगीज, स्पेसरीज, बोथ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं बोगीज। अगला है, टू आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। इमल्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई किया जाता है? डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिव टेस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो क्या अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे? तीनों, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, डाई। तो ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू ए ड्रग दैट अकर्स एट ए यूजुअल डोज इज कॉल्ड। आपने कोई भी दवाई दी और उसके प्रति रिएक्शन आ गया जो कि एक नॉर्मल डोज पे था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एटीपी का कोई मतलब नहीं, एसीटी का मतलब नहीं, एडीटी का। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रग दैट ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन आर कॉमनली नोन एज। ड्रग दैट ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन आर कॉमनली नोन एज एंटीडोट, एनाल्जेसिक, एंटीटसिव, एंटीवायरल। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम एंटीडोट, जो आपके पॉइजन के इफेक्ट को ओवरकम करती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द केस ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग यदि किसी व्यक्ति को हो जाती है तो हम क्या देते हैं उसको? डिजिटॉक्सिन, ब्यूटाडाइइन, एन-एसिटाइलसिस्टीन, मीफेनेमिक एसिड। हम उसे क्या देते हैं? हम उसे देते हैं एन-एसिटाइलसिस्टीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर। ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट क्या है? उसका एंटीडोट क्या होता है आपका? डाइमर कैप्रोल, साइनाइड, एट्रोपिन सल्फेट, पेनिसिलामिन। आंसर क्या रहेगा यहाँ आपका? एट्रोपिन सल्फेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिपेरिन इन द केस ऑफ एन ओवरडोज। अगर आपने हिपेरिन ले लिया, उसकी ओवरडोज हो जाती है, तो आप उसके एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए क्या यूज़ मिलेंगे? हिपेरिन सल्फेट, डेक्स्ट्रन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट, एंटासिड। यहाँ क्या काम मिलेंगे हम? प्रोटामाइन सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, ओपियम पॉइजनिंग इज ओवरकम बाय पायरिडोक्सिन, डिजोक्सिन, नैलेक्सोन, फिजोस्टिगमाइन। तो क्या काम मिलेंगे हम? नैलेक्सोन, ओपियम पॉइजनिंग से ओवरकम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सुक्रोज सिरप इज 90% W/V, 85% W/V, 80% W/V, 95% W/V। तो कितनी होती है आपकी ये आपकी होती है 85% W/V। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेप ऑफ वेजाइनल सपोजिटरीज आर। वेजाइनल सपोजिटरीज की शेप कैसी होती है? ओवी फॉर्म, पेनिसिलिन शेप, टॉर्पीडो शेप, नन ऑफ दीज। तो कैसी होती है आपकी शेप? ओवी फॉर्म शेप। अगला है, एवरेज पल्स प्रेशर इज। एवरेज पल्स प्रेशर आपका कितना होता है? वो आपका होता है 40 mmHg, 50 mmHg, 120 mmHg, 10 mmHg। तो कितना होता है आपका? 40 mmHg। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज यूज टू ग्रेस्प हैवी टिश्यू। बैबकॉक, फोएस्टर, कोशर एंड डिसेक्टर। तो क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? आपका आंसर रहेगा क्या? कोहर, जो क्या है आपका? ग्रेप्स हैवी टिश्यू के लिए आप यूज़ में लेते हैं। अगला है, द मेडिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड।
OTC, लीजेंड, ओरल या ऑल ऑफ दीज। तो ऐसी ड्रग जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड ड्रग। देखो पीछे अभी यहाँ पे शोर आ रहा है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पास में काम चल रहा है, ठीक है। तो फिर भी एक बार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियरली वही सुनती रहेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ। आयरन का एब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस में बढ़ जाता है? विटामिन ए, फेरेटिन, विटामिन बी, विटामिन B12। किसके केस में बढ़ जाता है आपका? विटामिन B12 के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन। सियालोग्लाइकोप्रोटीन के लिए मतलब इनमें से कौन सा है? हिपेरिन, एरिथ्रोपोइटिन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा आपका? प्रोटीन, एरिथ्रोपोइटिन। अगला क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1948, 1949, 1947, 1999। तो सबसे पहले आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनी? जब का फार्मेसी एक्ट है 1948 में, तब नहीं बनी। सबसे पहले कब बनी वो आपकी बनी 1949 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख, PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में PCI दोबारा से गठित होती है या बनती है। अगला है, केमिकली मॉर्फिन इज एमिनोग्लाइकोसाइड, टर्पीन्स, ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड। तो आपकी मॉर्फिन क्या होती है? आपकी मॉर्फिन होती है एल्केलॉइड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपियोइड रिसेप्टर? म्यूटा, अल्फा, डेल्टा, कप्पा। देखो म्यूटा, कप्पा, डेल्टा तीनों होते हैं, आपका क्या नहीं होता है? अल्फा आपका रिसेप्टर नहीं होता है। तो ओपियोइड्स के लिए क्या आंसर हो जाएगा आपका? 24 में जाए आपका बी। अगला है, बॉल फॉर विथ ब्लेडर ब्लेड इज यूज टू रिट्रैक्ट वाउंड ड्यूरिंग डीप एब्डोमिनल, शैलो इंसिजन, चेस्ट इंसिजन, सुपरफिशियल इंसिजन। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे आपका 25 के अंदर? ए, डीप एब्डोमिनल के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? बॉल फॉर विथ ब्लेडर ब्लेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर टोज्ड बाय ए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू। देखो प्रेस्क्रिप्शन लिखी है तो वो किसके काम में आएगी, मतलब कौन उसे प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ के दवाई देगा? तो वो आपका सीधा आंसर है फार्मासिस्ट। अगला है, OTC स्टैंड्स फॉर। OTC का मतलब क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्या आंसर रहेगा इसका? ओवर द काउंटर। अगला है, सुपरस्क्रिप्शन साइन इज प्रेस्क्रिप्शन इज रिटन बाय बोल्ड लेटर, स्मॉल लेटर, लैटिन लेटर, नंबर लेटर। देखो अगर सुपरस्क्रिप्शन की बात की तो हम वर्ड बोलेंगे RX, और RX हमको पता है कि क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो बोल्ड, स्मॉल, नंबर से कोई मतलब नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका? लैटिन। अगला है, डिस्पेप्सिया इज ए टर्म फॉर। डिस्पेप्सिया टर्म किसके लिए लागू होती है? नोजिया, वोमिटिंग, कलेक्शन ऑफ सिम्टम, एब्डोमिनल पेन। तो खाना ढंग से नहीं पच रहा है या पेट में दिक्कत आ रही है तो क्या होगा आपका आंसर? एब्डोमिनल पेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनप्लीजेंट बर्निंग फीलिंग फेल्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन आफ्टर अकम्पनीड बाय ए सोर और बिटर टेस्ट इज द थ्रोट इज कोज्ड बाय एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, ओवर डोज ऑफ एंटीडोट। देखो ये बोल रहा है कि आपको ऐसा फील हो कि जलन हो रही है ना ब्रेस्ट के पास में, ठीक है, और मुंह में भी स्वाद आपका कड़वा कड़वा बन रहा है, गले के अंदर कड़वा कड़वा बन रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है? जब आपकी एसिड रिफ्लेक्स करती है, यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स, जब आपकी इसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक एसिड आती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटोन पंप इनिबिटर रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ। प्रोटोन पंप इनिबिटर क्या किसका सिक्रेशन आपका रिड्यूस करते हैं? तो सीधा आंसर है आपका गैस्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर आपका रहेगा हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। आंसर क्या रहेगा आपका? हेल्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 33, हीमोक्रोमेटोसिस। देखो यहाँ इनविजिबल है, हाइड हो गया है। क्या क्वेश्चन है आपका? हीमोक्रोमेटोसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय लीवर फंक्शन टेस्ट, फेरिटिन ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन एनालिसिस एवरेज। तो हीमोक्रोमेटोसिस किसके लिए आंसर रहेगा आपका? आंसर रहेगा आपका 33 के अंदर फेरिटिन ब्लड टेस्ट। किस रिलेटेड है ये? हीमोक्रोमेटोसिस। अगला क्वेश्चन है, पल्सेटिंग एंड थ्रोम्बिंग हेडेक्स आर। पल्सेटिंग एंड थ्रोम्बिक हेडेक्स आर माइग्रेन, टेंशन, इन्फेक्शन ऑफ CSF, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। तो क्या आंसर रहेगा आपका? आंसर माइग्रेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC एनालिसिस ऑफ द ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अल्फ़ाबेटिकली, A and B, नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा आपका? ABC एनालिसिस हम किसके लिए करते हैं? जितनी आपकी जो आइटम की कॉस्ट होती है उसके हिसाब से। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? A। अगला क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन विलिंग टू द
विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो 36 के अंदर आंसर क्या रहेगा आपका, फार्मेसी एक्ट, यानी जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है जो पर्सन को दी जा रही है जो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर आ रहा है, उसके लिए कौन आपका ऑब्जेक्टिव मतलब कौन निर्धारित रखता है ओवरऑल। तो आंसर क्या रहेगा आपका, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो किसके अधीन होती है, फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 इंक्लूड टू प्रिवेंट सबस्टैंडर्ड इन ड्रग, टू रेगुलेट आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग, रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, DNC एक्ट क्या करता है, सब चीज़ें करता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज। प्रिवेंट भी करता है आपके सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के, रेगुलेट भी करता है आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी ड्रग्स को, रेगुलेट करता है इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल ऑफ ड्रग्स के एंड कॉस्मेटिक्स को। तो आंसर क्या हो गया 37 में आपका डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इज लाइकली टू अकर ओनली आफ्टर द यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बिकॉज इट इज ए रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, has low blood solubility and is used in high concentration, is very potent anesthetic, interfere with diffusion of oxygen into the tissue। तो क्या आंसर रहेगा आपके अंदर, आंसर बी, has low blood solubility and is used in high concentration। अगला क्वेश्चन देखिए अब, more likely to affect the cytochrome P450 drug metabolizing system। क्या आंसर रहेगा इसके अंदर आपका, साइटोक्रोम P450 को अफेक्ट करने वाली सिमिटिडीन। आंसर क्या आएगा आपका 39 के अंदर, सिमिटिडीन। अगला क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड इन द इराडिक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन इज मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर रहेगा आपका, आंसर चार, तीनों की तीनों आपकी यूज आती है, तो चौथा आंसर ऑल ऑफ दीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, ओंडेस्टेरोन प्रोबेबली mediate its एंटीमेटिक इफेक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद मस्क्रेनिक, निकोटेनिक, गाबा या सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स। किससे ओंडेस्टेरोन आपकी मीडिएट होती है और अपना एंटी इमेटिक इफेक्ट देती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, जो सेरोटोनिन वाले रहते हैं आपका उसके थ्रू जुड़ के, मतलब कुल मिला के आंसर क्या रहेगा आपका डी, किसके अंदर, ओंडेस्टेरोन जो आपके रिसेप्टर्स जुड़ती है और आपका एंटीमेटिक इफेक्ट यानी उल्टी को रोकने का काम करती है, वोमिटिंग रोकने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है 42, ए मॉस्किटो मीडिएट डिवाइस इज यूज्ड फॉर। मॉस्किटो मेडिकल डिवाइस आप किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका 42 के अंदर, सी, क्लैंपिंग के अंदर। मॉस्किटो मेडिकल डिवाइस यूज्ड फॉर क्लैंपिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 43, DTAB एंड DCC कमिटी कंट्रोल आयुर्वेदिक ड्रग्स, यूनानी ड्रग्स, एलोपैथिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो 43 के अंदर आंसर क्या रहेगा आपका, एलोपैथिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कौन करता है, DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है ना, और DCC दोनों इसको कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन है 44, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर एंड ल्यूकोट्राइन्स बोथ आर द डेरिवेटिव ऑफ एर्गोटामाइन, 5-HTT, एर्जिडोनिक एसिड, ग्लाइकोपेप्टाइड। तो प्रोस्टाग्लैंड, ल्यूकोट्राइन किसके डेरिवेटिव है, दोनों के दोनों। 44 के अंदर क्या आंसर आएगा आपका, एर्जिडोनिक एसिड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोंटेलुकास्ट इज ए सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो क्या आंसर आएगा आपके इसके अंदर, आंसर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच एंटी हिस्टामिन हैज एन एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट। कौन सी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट भी रखती है। इसका ऑप्शन देखते हैं अब, सेट्राजिन, साइप्रोहेप्टाडीन, फिक्सोफिनाडिन, प्रोमेथाजिन। तो कौन सी आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो एंटी सेरोटोनिन इफेक्ट भी रखती है। उसका आंसर क्या रहेगा आपका, बी, साइप्रोहेप्टाडीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चरस इज द सेपरेटेड रेजिन ऑफ द प्लांट, ओपियम पोपी, कैनाबिस सटाइवम, एट्रोपा बेलाडोना और अकेशिया। तो 47 के अंदर आंसर क्या रहेगा आपका, कैनाबिस सटाइवम। अगला है, ए नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दिस। नारकोटिक इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 48 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड, एक बार पूरा करते हैं इसको विजिबल, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन द रूल्स एंड रेट ऑफ एक्साइज लिवाइबल ऑन सच प्रिपरेशन थ्रू आउट द कंट्री इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट 1955, पॉइजन एक्ट 1910, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, मेडिकल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट 1955 जो क्या करती है आपकी रूल्स एंड रेट ऑफ एक्साइज लेबल सच प्रिपरेशन कंट्रीज़ के अंदर क्या करती है, यूनिफॉर्मिटी अप्लाई करवाती है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गाबा डेरिवेटिव। गाबा डेरिवेटिव के अंदर कौन सी ड्रग आपकी आती है? मिफेनेसिन, डाइजापाम, बैक्लोफेन, ट्राजाडोन। तो कौन सी रहेगी आपकी? बैक्लोफेन आती है जो आपकी गाबा डेरिवेटिव के अंदर आती है। ठीक है, तो ये ITBP के हमने 50 क्वेश्चन किए। कोई भी आपको डाउट लगे, ह्यूमन एरर होती है, हो जाती है, तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।